बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फयाज हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज बुराक फूड्स। आज मैं बना रहा हूँ देसी मुर्ग की सोबत। अच्छा, सोबत कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, मैंने कैसे बनानी है, आइए आपको सब दिखाता हूँ। वीआईपी मजेदार सोबत की रेसिपी आपको दिखाता हूँ। शुरू देखें, 1 kg मैंने देसी मुर्गा ले लिया है। इस तरीके से बड़ा मुर्गा था मेरे पास, तकरीबन उसमें से 1.5 kg वजन निकला है। मैं 1 kg बना रहा हूँ, आधा kg मैंने रख दिया है। ठीक है, इस तरीके से इसकी मैंने बड़ी बड़ी बोटियां कर ली हैं। सोबत में बड़ी बड़ी बोटियां जाती हैं। देखें, इस तरीके से देसी मुर्गे की मैंने बोटियां कर ली हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं ये 3 अदद अपने प्याज। मैं प्याज अपने बारीक करके काट लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक काम कर लूं, फ्लेम कर दूंगा अपना ऑन। इसमें मैं डाल दूंगा अपना ऑयल, कम से कम 300 ग्राम इसके अंदर ऑयल जाएगा। 300 ग्राम ऑयल जब तक गर्म होता है हम अपने प्याज काट लेंगे। अंदर नहीं, देखिए ये प्याज हमारे कट चुके हैं। प्याज मैं अपने ऐड कर दूंगा इस कढ़ाई के अंदर। जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं मैं अपने टमाटर काट लूं। 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। इनको मैं अच्छे तरीके से देखें धो के, दरमियाने साइज के टमाटर हैं। ये टमाटर अपने काट लेंगे हम इस तरीके से। टमाटर भी हमारे कट चुके हैं। अब देखते हैं, प्याज को हमने ब्राउन करना है। कितना करना है वो मैं आपको सब दिखाता हूं। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है, इस तरीके से हमने मिर्चों को कट लगा लेना है अंदर, क्योंकि ये जब मैं ऑयल के अंदर अभी डालूंगा तो ये फटेंगी नहीं तो ये फटती। 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। ये सोबत जो है ना, पंजाब के काफी इलाकों में मशहूर है। जैसे डेरा इसमाइल खान हो गया, डेरा गाजी खान हो गया, तौसा शरीफ हो गया, मियाँ वाली हो गया, इस तरीके से ये बहुत शहरों में मशहूर है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच मैं ऐड करूंगा भर के। अच्छा, इस टाइम पे कोई मैंने इसमें गरम मसाला कोई चीज ऐड नहीं करनी है, क्योंकि सोबत में प्याज के साथ कोई गरम मसाला नहीं जाता है। हाँ, गरम मसाला हमने डालना है, लेकिन कब डालना है, कैसे डालना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए माशाल्लाह प्याज हमारे ब्राउन की तरफ आ चुके हैं। इनको थोड़ा सा मजीद मैं ब्राउन करूंगा। इससे ज्यादा आपने इनको ब्राउन नहीं करना है, इससे ज्यादा, क्योंकि अगर आप करेंगे तो ये जलने की तरफ चले जाएंगे। टमाटर फौरन ही मैं अपने इसमें ऐड कर दूंगा। तो आप सोच रहे होंगे प्याज भी ज्यादा डाले हैं, टमाटर भी ज्यादा डाले हैं। नहीं, मैं आपको दिखाता हूं आगे चल के मैंने क्या करना है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के नमक का ऐड कर दूंगा। इसको हमने इस तरीके से इतना पकाना है कि ताकि हमारे प्याज टमाटर गल जाए। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा पानी। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूंगा 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच इसमें जाएगा धड़ा मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इस तरीके से हमने इसको मजीद अब भुनाई करनी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करूंगा पानी। देखिए मसाला डालने के बाद, क्योंकि ये नीचे से जल नहीं जाए, पानी ऐड करना है। अब फ्लेम को मैं यहाँ पे कर लूंगा लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है मैं आपको दिखाऊं। ये मैं मसाला निकालूंगा। ठीक है, इसमें से आधा मसाला हमने अपना निकाल लेना है। अब मैं इसमें अपना छोड़ दूंगा देसी मुर्गा। फ्लेम हमने करना है अपना लो फ्लेम के ऊपर हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। फ्लेम को तेज हमने नहीं करना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि फिर भुनाई हमारी अच्छे से नहीं होगी। अच्छा, अब हमने जो इसमें गरम मसाले ऐड करने हैं, 3 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, लौंग के 10-12 दाने, जावित्री 2 फूल, 1 तेज पत्ता। ये है मेरे पास अनार दाना, तकरीबन 1 चम्मच मैंने अनार दाना भर लिया है। ये मैं एक मिक्सी में ऐड कर दूंगा ये सारे अपने मिसाले। देखिए ये मैंने जायफल का पाउडर मेरे पास बना हुआ था, दूसरी जायफल नहीं है, ये मैं इसमें ऐड करके इसको मैं कर लूंगा बिल्कुल ग्राइंड। इसका दाना नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल मैंने इसको ग्राइंड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये गरम मसाला मैंने अपना सारा ग्राइंड कर दिया। इस तरीके से हमारी
भुनाई हो रही है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर देसी मुर्गे की, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आधा चम्मच 1 टीस्पून जीरा पाउडर का और 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून में ऐड करूंगा जो मैंने अपना अभी मसाला बनाया था, आपको मैंने दिखाया जो मसाला मैंने ग्राइंड किया वो मैं इस टाइम पे ऐड कर दूंगा 1 टेबल स्पून, ठीक है। मजीद इस मसाले के साथ भुनाई करूंगा। देखें ये कंडीशन हो चुकी है, अच्छे तरीके से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब हमने इसमें ऐड करना है अपना पानी। पानी किस तरीके से ऐड करना है, जैसा कि मैं आपको हर अपनी रेसिपी में बताता हूँ, गोश्त के अंदर आप जब भी पानी ऐड करें, बॉयल होता हुआ पानी हो, साथ में दूसरा चूल्हा चढ़ा दें उसको, वो बॉयल हो जाएगा। नहीं है तो इसको उतार के, एक चूल्हा है अगर आपके पास एक फ्लेम वाला चूल्हा है तो फिर खैर है, उतार के पानी अपना बॉयल कर ले, कच्चा पानी ऐड आप नहीं करें। अब मैं ये सारा पानी उबलता हुआ इस चिकन के अंदर, देसी मुर्गे के अंदर सारा पानी ऐड कर दूंगा, क्योंकि हमने इसको गलाना है इसी फ्लेम पे, कढ़ाई के अंदर या पतीले के अंदर लो फ्लेम के ऊपर, इसलिए पानी इसमें ज़्यादा जाएगा। मैंने भी, आपने देखा होगा, पानी इसमें ज़्यादा ऐड किया है, कम से कम 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी इसमें ऐड किया है, उबलता हुआ पानी, ठीक है। बस 4 से 5 में हरी मिर्चें छोड़ दूंगा, ठीक है। अब ढक्कन इसका हम कर देंगे बंद। ढक्कन बंद करके कम से कम इसको मैंने 1 घंटे तक पकाना है, कम से कम 1 घंटे तक पकाऊंगा। 1 घंटे के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए माशाअल्लाह 1 घंटा मैंने इसको दिया है लो फ्लेम के ऊपर, फ्लेम मैंने अभी तेज किया है, लेकिन 1 घंटा देना तो ठीक है, लेकिन मैंने बीच में इसको चेक जरूर किया, 2 बार मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। ये जरूरी है आपको बताना। देखें इस तरीके से, ये मैं आपको दिखाऊं रान के पीस को, लेग का पीस जिसे कहते हैं, ये देखें आपको पता चल रहा होगा ये हड्डी से छूट रहा है, तो ऐसे समझो ये फिर गल रहा है। अब इसको कम से कम मजीद हम 4 से 5 मिनट तक ढक्कन बंद करके इसको हम देंगे पकने। अच्छा, जब तक मैं अपनी चपाती बना लूं, ये अपने माशाल्लाह तैयार कर लिए। इस तरफ मैं फ्लेम अपना ऑन कर दूंगा, ये लो फ्लेम के ऊपर तवे को हमने चढ़ा देना है। अब यहाँ पे मैं सूखा आटा लगाऊंगा, ये देखें इस तरीके से साइडों से जो है ना, आप इसको ये थोड़ा सा आटा लगा लें। अब इस तरीके से आप बेलना ले लें, ऐसे इसको देखें बेलते जाएं आराम आराम से, ये इस तरीके से आप इसको बेलते जाएं। फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं, ये फिर ऐसे करें, इसको ऐसे बिछाएं। ये इस तरीके से आपने चपाती बना लेनी है। ये देखा बिल्कुल बारीक बारीक चपाती है। अब इसको मैं लगाऊंगा इस तवे के ऊपर। हाथ में हमने लेना है ऐसे कपड़ा, क्योंकि इसको भी पकाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक बार घुमा के दूसरी बार घुमा के आपने छोड़ नहीं देना है। चपाती कच्ची नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये आटा है, अगर ये कच्ची होगी ऊपर हम इसके शोरबा डालेंगे, कच्चा कच्चापन आएगा ना। इसको आपने पकाना है। कैसे पकाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप घर में रोटियां तो पकाते हैं ना, जिस तरीके से रोटियां पकाते हैं इसको भी वैसे पकाना है। कर सकते हैं ना, जितना बारीक कर सकते हैं, मसलन जितना पतला बना सकते हैं इसको बना लें, उतना ही सोबत आपकी बहुत अच्छी सी तैयार होगी, मज़ेदार तैयार होगी। अब ऐसे मैं दूसरी साइड घुमाऊंगा, ये देखें इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, ऐसे कपड़ा लेना है, ये मेहनत करनी पड़ती है, चीज फिर जाके बनती है। ये ऐसे कपड़ा लें ताकि हमारी रोटी जो है ना साइडों से हर तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखा, फिर इसको इस तरीके से घुमा दें। ये पहली हमारी चपाती है, तवा थोड़ा हमारा हल्का सा ठंडा था, जोर थोड़ा लगेगा,
टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन रोटी अच्छे से पक जाएगी। देखिए किस तरीके से हमारी चपाती फूल रही है, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, ये नरम नरम तैयार होगी। ये ऐसे आपने इसको पका लेना है। ये देखें माशाल्लाह। अपनी दूसरी चपाती बनाएंगे, इसको भी वैसे ही हमने ये तरीके से ये माशाल्लाह। ये देखें दूसरी चपाती हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं अपनी सारी चपातियां बना लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बस बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। अब फ्लेम को मैं यहाँ पे कर दूंगा बंद। अब आपको मैं दिखाता हूँ डिश आउट करके सोबत पूरी बना के, ठीक है। देखिए माशाल्लाह, ये सूरत हाल इसकी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर से तर्री को उतारना है। देखिए माशाल्लाह, ऊपर से मैंने घी को उतार लिया है। ये कंडीशन है हमारे शोरबे की, ठीक है। माशाल्लाह इस तरीके से रोटी को हमने तोड़ लेना है। देखें इस तरीके से रोटी हमने अपनी इस तरीके से तोड़ लेनी है सारी, और नरम बिल्कुल मुलायम रोटी हमारी पकी हुई है। इसको इस तरीके से हमने सारी रोटियां तोड़ लेनी है। अच्छा, यहाँ पे रोटियां हमने देखें इस तरीके से अपनी बना ली। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम पुदीना और हरा धनिया और 3 से 4 बल्कि दाने ये हरी मिर्च कटी हुई हमने इसमें ऐड कर दी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे, देखें, अपना सोबत का शोरबा, ठीक है। हमने ये शोरबा ऐड करना है। ये इस तरीके से देखें, ऐसे शोरबा डाल दिया हमने। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा, देखें, गाजर, मूली कटी हुई, थोड़ा सा हम अपना प्याज लगाएंगे कटा हुआ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करूंगा चाट मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा अपना गोश्त। आखिर पे मैं डालूंगा इसके ऊपर, देखें, वो जो मैंने तरी निकाली थी ना, ये अगर आप ये खाना चाहें तो तरी खाएं, अगर नहीं तो जरूरी नहीं है। इस तरीके से एक रख लेंगे हम अपना लीमू। देखें माशाल्लाह, ये हमारी सोबत तैयार हुई है। देखें, चावल को मैंने बॉयल करके ना दम पे लगा दिया था 10 मिनट। ये आपको इजाफी एक चीज बता रहा हूं क्योंकि मुझे चावल अच्छे लगते हैं, मैंने इसलिए साथ में बना ली। ये मैंने जो मिसाला बनाया था ना पहले, आपको मैंने बताया था, इसका मैं आखिर में बताऊंगा मैंने क्या करना है। चावल के ऊपर देखें ये मिसाला अपना जो मैंने निकाल लिया था ना थोड़ा सा, ये लगाएंगे चावल के ऊपर लगाएंगे हम प्याज। ये देखें सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ये खीरा, गाजर और मूली कटी हुई हम यहाँ पे लगा देंगे। हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, हाँ सुभान अल्लाह। अब इसके ऊपर भी हम जो है ना अपना डालेंगे, देखें इसमें शोरबा, देखें माशाल्लाह चावल के अंदर। ये देखें इस तरीके से हमने अपना शोरबा लगा देना है। ये इसके ऊपर भी हम लगाएंगे अपना देसी मुर्गी की बोटियां, आखिर पे डालेंगे। ये देखिए जो मैंने पहले तरी निकाली थी ना शोरबा, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर हम ये लगा देंगे। साथ में इसके भी हम रख देंगे लीमू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा माशाल्लाह, देखें चावल, ये देखें सुभान अल्लाह,
अब मैं आपको चेक करवाता हूँ देसी मुर्ग किस तरीके से हमारा देखें गला हुआ है। ये देखें माशाल्लाह, ये इस तरीके से गोश्त हमारा बिल्कुल गला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारी सोबत बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने साथ में चावल का भी आपको एक बता दिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, देखिए मैंने बहुत मेहनत की है, यकीन जाने आप साथ में है नहीं, आप खाते तो आपको बहुत मज़ा देती। मैंने चेक की है, इतनी मज़ेदार बनी हुई है, अल्लाह जानता है बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको बहुत जल्द मिलती रहे। आपकी मोहब्बतों का बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।